तो सी सिलेबस तो है ही, पता चला ना क्या हम लोग करने जा रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप करने जा रहे हैं, है ना। ये अगला चैप्टर है। क्या है ये हमारा अगला चैप्टर। तो सबसे पहले क्या, एलिमेंट्री शेप में 2D और 3D दोनों होगा। तो देयर आर सो मेनी शेप्स अराउंड अस मेड अप ऑफ लाइन और कर्व, यानी बहुत सारा शेप किससे बनता है, लाइन से और कर्व से, जैसे कि सेगमेंट है, एंगल है, ट्रायंगल है, पॉलीगॉन है, सर्कल है। इस तरह से ये हमारा लाइन हो गया, ये वाला क्या होगा हमारा एंगल, और ये वाला क्या होगा ट्रायंगल। ट्रायंगल तो है लेकिन ये तो पॉलीगॉन ही है ना। तो आइए तो आओ हम लोग देखते हैं उसका डिफरेंट साइज कैसे होता है और मेजरमेंट उसका हम लोग कैसे लेते हैं, उसी को हम लोग को समझना है। सबसे पहले मेजरिंग लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट को कैसे मेजर करती हो, कंपेयर करके कि ये वाला हमारा थोड़ा बड़ा लाइन है, ये वाला हमारा क्या है छोटा लाइन है। लाइन सेगमेंट में ये वाला पॉइंट इंड पॉइंट होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं फिक्स पार्ट बोलते हैं, इन फिक्स पार्ट बोलते हैं। और उसको कैसे मेजर करते हैं, तो सिंपल हम लोग उसको ट्रेस भी कर लेते हैं। देखो ये काम, ये जो बच्चा बच्चा वाला चीज है उसको जल्दी जल्दी भगा रहे हैं। कंपैरिजन कैसे करते हैं, ये रूलर है, ये यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्केल ना बोलते हैं। स्केल से लाइन को क्या कर रहे हैं मेजर देंगे, तो कंपैरिजन यूजिंग रूलर और कंपास, या रूलर और डिवाइडर। एक लाइन को बोलेंगे 10 सेंटीमीटर, दूसरा लाइन बोले 8 सेंटीमीटर, बोले अरे ये बड़ा है ये छोटा है। तो देखो स्केल का तो यूज होता ही है, हम लोग इसका भी यूज करते हैं। ये जो कंपास है ना, कंपास को स्केल पर रख देंगे, 5 सेंटीमीटर फैला दिया और यहाँ पे चेक करेंगे अच्छा ये 5 है कि नहीं है। जैसे देखो शुरुआत में ये वाला लाइन पे यहाँ कंपास रखा और यहाँ कंपास रखा, फिर अब इसको उठा करके यहाँ ले जा रहा है, और उतना ही डिस्टेंस को यहाँ पर स्केल पर रख के देख रहा है, अच्छा ये कितना था, तो 5 था। ऐसे भी हम लोग चेक करते हैं, मेजरमेंट का तरीका बता दे रहे हैं इसमें। भारती खाना खाने चली गई थी क्या। नहीं सर, छोटा है। अच्छा ठीक है, अब देखो क्या होता है राइट एंगल और क्या होता है स्ट्रेट एंगल। ये वाला जो दो लाइन जब इंटरसेक्ट करेगा ना, तो ये इंटरसेक्ट करेगा एकदम एग्जैक्ट वर्टिकली, तो होगा राइट एंगल। जैसे मान लो हम लोग नक्शा बना रहे हैं, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। तो ईस्ट और वेस्ट के बीच में ये जो लाइन होगा कितना डिग्री बना है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री को हम लोग क्या बोलेंगे बता सकते हो, राइट एंगल। और यहाँ ईस्ट से लेकर वेस्ट तक का जो एंगल है वो बनाता है 180 डिग्री। और 180 डिग्री क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। ठीक, ये तो वही चीज हो गया, ठीक है उसको जाने दो। ये वही ठीक है जो राइट 90 डिग्री, वो तो बता दिया हम लोग, चलते हैं ना। देखो यहाँ क्लॉक में आओ, क्लॉक में भी बनता है। ये मिनट का सुई और आवर का सुई जब एकदम अपोजिट हो जाएगा तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा बता सकती हो। 180। 180। और यहाँ से लेकर अगर यहाँ पर ऐसा रहा क्लॉक तो कितना बनेगा बताना। 90। 90 डिग्री। अब जरा सा सोचो और बताओ एंगल यहाँ पे क्या क्या है बता सकती हो। सर जब कोई फर्स्ट वाला घड़ी की राइट सुई, एंगल है। घड़ी की सुई 12 से शुरू हुई है, यहाँ से चलना चालू किया और चलते 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 वहां वापस यहाँ पे पहुंच गया, तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हो गया। तो कंप्लीट रेवोल्यूशन यानी कितना डिग्री बनाया है, एंगल बता सकती है। थ्री वन 360 डिग्री बनाया है। 60, 360। अच्छा ठीक है, यहाँ देखो एंगल का डायरेक्शन दे रहा है, मतलब ये जो कांटा था यहाँ से यहाँ चला, तो यहाँ से यहाँ चला यानी कितना डिग्री हो गया है, 90 डिग्री। कितना डिग्री हो 90। गया, 90 डिग्री हो गया है। उसी तरह से जरा सा तुम लोग अब जरा कॉपी पेन पकड़ो, अब दिमाग का खेला होगा। एग्जाम में बोलेगा भैया यहाँ से कांटा चला और यहाँ पे पहुंचा, तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा, और हम इसको क्या कर रहे हैं जूम कर रहे हैं। और जूम कर दे, सर दिख रहा है। दिख रहा है। हाँ तो बताओ कितना सर डिग्री बनेगा। 40, हाँ 45। 45 बन रहा है भारती, 45 बन रहा है भारती।
नहीं सर। देखो यही सब तो बच्चा वाला उसके बाद पूछेगा तुम लोग तो 1 to 5 वाला में। पहले यहाँ से यहाँ ऐसा कर दिए, यहाँ से यहाँ एक स्ट्रेट लाइन खींच दिए ना। स्ट्रेट लाइन खींच दिए हैं तो जरा सा इसका नाम वगैरह लिख। 90 90। ये वाला छेद के बाद क्या नहीं, होगा? टू सेवेंटी ना सर। टू टू एट 290। 90 सर। रुको ना, यहाँ से यहाँ चल रहा था, मतलब ये सर तो एक, वन सेवन तो ये तो 180। ये तो 180 डिग्री 180 हो हो ही जाएगा। गया। हाँ। ये तो 180 डिग्री हो गया ना। हाँ। और अब जो है, यहाँ से 8 9 10 तीन कांटा न जा रहा है। तीन कांटा जा रहा है, यानी कि हम्म। सोचो कि ऐसे करके यहाँ पर स्टार्टिंग होता है 12, और यहाँ पे होता है क्या, 3। तो एक कांटा यहाँ बना, हम्म। और एक कांटा यहाँ बना। तो 12 के बाद में खाली एक है, फिर दो है ना। ये वाला एंगल कितना डिग्री बनता है बताना जरा। 90। 90 बनता है ना। हाँ सर। तो जब 90 बन ही रहा है तो तुमको हम यहाँ पे ऐसा खाली कांटा दिखा दे रहे हैं। पहला कांटा कहाँ था, 8 पे। फिर दूसरा कांटा कहाँ गया, 9 पे। और तीसरा कांटा कहाँ, 10 पे ना गया है। 10। 10 पे हाँ। गया है, तो अब तुमको पता चल रहा है कि कितना बनेगा, बता सकती हो अब कितना बनेगा ये। 90। 90। हाँ तो ये हो गया ऐसा, ये हो गया ज्यादा ऐसा। बनेगा। सर चढ़ा कर दिए थे ना, तो इसलिए थोड़ा देखने में ही हो गया। अच्छा तो इसमें 180 में 90 को जोड़ दो तो कितना एंगल बन रहा है बताना। 270। 270 डिग्री बन गया, समझी। हाँ। तो 270 डिग्री बन गया, तो यही सब आएगा एग्जाम में निकालने के लिए तुम लोगों का, छोटा थोड़ा थोड़ा अगर दे दिया तो। अच्छा, एकदम इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, बहुत अच्छे से नोट्स रेडी कर रहे हैं। तुम्हारे सामने एक्यूट, ऑब्ट्यूज और रिफ्लेक्स एंगल है। क्या क्या, एक्यूट, ऑब्ट्यूज और रिफ्लेक्स एंगल। तो एक्यूट एंगल क्या होता है, एकदम छोटा सा, यानी कि एन एंगल लेस देन द राइट एंगल, 90 डिग्री से छोटा। तो जो 90 डिग्री से लेस देन है उसको क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल, ऐसा बनेगा। एक। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या है, एन एंगल ग्रेटर देन ए राइट एंगल, जो 90 डिग्री से ग्रेटर होता है। और लेस देन स्ट्रेट एंगल, यानी कि सुनो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, इसको लिख लेना। ये लिखना 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा, बड़ा। बट 180 से छोटा। तो 90 से छोटा। बड़ा यानी इसका रेंज होगा 91 डिग्री से, और 180 से छोटा क्या होता है, 179 डिग्री। 179। ठीक, लिखते जाओ तुम हाँ लोग। सर। उसका तीसरा वाला देखो क्या, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल बोलता है कि एंगल ग्रेटर देन द स्ट्रेट एंगल, यानी कि 180 डिग्री से बड़ा होगा। बड़ा। तो 180 डिग्री से बड़ा यानी ये वाला सीधा सीधा 180 से बड़ा, यानी इसका रेंज क्या हो रहा है, 181, 181 से 379। 359 79। डिग्री, 359 है ना। 59, हाँ। क्यों लिखे 359, क्योंकि 360 डिग्री जो एंगल है उसको 360। कहते हैं कंप्लीट एंगल। क्या कहते हैं, कंप्लीट एंगल। देखो ये एकदम बेसिक से करा रहे हैं ताकि सीटेट पास कर जाओ तुम लोग, या जेटेट पास कर जाओ, इतना भी, इतने समझा 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 कर करा रहे हैं, और अगर रिजल्ट नहीं आया। मेजरिंग एंगल कैसे मेजर करते हैं मालूम है ना, ये चांद मामा का सेंटर हाँ। को लाइन का सेंटर से मिला दो, और यहाँ से ऐसा करके एक लाइन को ऐसा करके जहां तक जा रहा है वही वाला हमारा एंगल हो गया। परपेंडिकुलर क्या होता है भाई, तो इफ टू लाइन इंटरसेक्ट विथ ईच अदर एंड फॉर्म एन 90, अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है, जैसे यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तब ये दोनों लाइन को बोल लेंगे कि यह परपेंडिकुलर लाइन है। आ रहा है समझ में। जी सर। उसका सिंबल क्या होगा, इस तरह से ऐसा, और यहाँ ऐसा। ठीक, जैसा कि यहाँ पे लिखा और यहाँ पे लिखा है ना। अब देखो यहाँ परपेंडिकुलर लाइन तो यही है, बता ही दी है। अच्छा नहीं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अलग चीज होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है, पहले यहाँ समझो। हम्म। इफ ए परपेंडिकुलर divides another line into two equal parts,
मतलब कि ये वाला लाइन अभी हम 90 डिग्री बना तो दिए, लेकिन पता चला कि ये वाला अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारा कितना 10 सेंटीमीटर है। यानी कि हम लोग किस में बांट दिए, दो बराबर भाग में ना बांटे। तो दो बराबर भाग में बांटे तो उसी को बोलेंगे बाइसेक्टर। क्या बोलेंगे? बाइसेक्टर। 22। बाइसेक्टर का मतलब होता है डिवाइड इनटू टू तो इक्वल पार्ट। इक्वल पार्ट्स। नाच वगैरह नहीं क्लास कर रही है? बराबर बराबर बराबर। हाँ। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। तो ये सब बेसिक जितना अच्छा से हम ड्राइंग बनाए हैं ना, वैसे ही तुम लोग भी नोट्स बना लेना। देख रहे हो कलर वाला? ऐसा नोट्स रहेगा तो पास करोगी ना एग्जाम में। हाँ सर। हाँ, तो इसमें कितना मेहनत लगा, हमारा बुखार लगा, तबीयत खराब है, लेकिन हम जब जिम्मेदारी लिए हैं कि सीटेट का कोर्स खत्म करना हो, तो देखो बुखार में तुम्हारा नोट्स बना के चैप्टर आगे बढ़ा दे रहे हैं। मेरे हाथ में तो सिलेबस है, तो हम देख रहे हैं कि सिलेबस तो जानती हूँ मैथ का तुम लोगों का क्या बचा है, अब कितना चैप्टर। मात्र सिमेट्री, कंस्ट्रक्शन, मेंसुरेशन, चार चैप्टर बचा है मात्र मैथ में। खत्म हो गया तुम लोग का। खाली उसके बाद हम लोग एमसीक्यू बनाएंगे। तो स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है? सर तो बोलो भारती, क्या बोल रही है? सर एलजेब्रा का तो इंट्रोडक्शन बता दिए थे ना, और उसका जो पॉइंट सब नहीं बताइएगा। हाँ बताएंगे, कहाँ तक बताया था? अलजेब्रा पूरा नहीं हुआ है क्या अलजेब्रा का? सर या मैसेज कर इंट्रोडक्शन तो देना। पूरा ठीक है, मैसेज हाँ, कर देना अलजेब्रा वाला, हम इसी को उसको करा कंप्लीट देंगे। कर लेते हैं। ठीक है। तो देखो यहाँ स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है? इफ ऑल द साइड्स आर डिफरेंट देन इट इज कॉल्ड स्केलेन। डिफरेंट का मतलब है कि सारा साइड अलग होगा। ये वाला मान लो 4 सेंटीमीटर, ये वाला 5 सेंटीमीटर, ये वाला 7 सेंटीमीटर, अलग अलग हो गया ना। हाँ, आइसोसेलस, आइसोसेलस होता है दो बराबर, दो साइड इसका क्या होगा बताना? इक्वल होगा। बराबर है। यानी कि ये वाला 10 है तो ये भी 10 होगा। यस। आइसोसेलस से बता दिए। अब आ गया तुम्हारा क्या, इक्विलैटरल आएगा। तो इक्विलैटरल का मतलब क्या है? इक्वी, इक्वल, इक्वल। इक्वी का मतलब इक्वल। इक्वी का मतलब क्या है? तीनों साइड बराबर, ऑल जैसे ये साइड्स आर इक्वल। हाँ, ऑल साइड्स आर इक्वल। हाँ, एंड वन मोर थिंग्स, थ्री साइड्स आर इक्वल, इट मींस देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर आल्सो इक्वल। जैसे ये वाला अगर भी मान लो एक्स डिग्री बनाया है, तो ये भी हमारा कितना बनाएगा? एक्स डिग्री। और ये भी क्या बनाएगा? एक्स एक्स डिग्री। तो एक्स हमारा हो गया क्या? सम ऑफ एंगल, इक्वल सम एंगल होगा एंड भाई इक्वल एक्स एक्स एक्स। 3x 3x। होगा। तो सम ऑफ एंगल एक ट्रायंगल कितना होगा? 180 ना। और यहाँ पे क्या आ गया? हाँ। 3x। तो सिर्फ एक्स का वैल्यू क्या होगा हमारा? 180 डिवाइडेड बाय 3। 3 6 जा 18। ये जीरो आया तो यहाँ भी जीरो लगा दो। तो कुल मिलाकर एक्स का वैल्यू कितना आया? 60 डिग्री। 60। इसीलिए इसका भी वैल्यू क्या आएगा? 60। इसका भी वैल्यू 60 क्या आएगा? 60। और इसका भी वैल्यू 60 क्या आएगा? 60। यही है। कोई तुमसे 60। पूछेगा कि वाई मेजर ऑफ ईच एंगल इज 60 डिग्री इन इक्विलेटरल, तो तुम तो तुरंत बताना। क्या बताओगी? ऑल साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर ऑल एंगल्स आर इक्वल। नाउ x x x will become 3x, and 3x equal to 180, that's why x equal to only 60। आर पार या समझ में आया? आ गया सर। हाँ सर। आ गया ना? हाँ। ठीक है। अब हम तुमको बता रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। एक त्रिभुज का वर्गीकरण उसके एंगल का आधार पर कर रहे हैं। तो इसका नाम है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब है इफ ऑल द एंगल्स आर लेस देन 90, सारा एंगल 90 से लेस होगा, वो क्या होगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जैसे कि अगर हम बोल दिए ये वाला 60 है, ये भी 60 है, और ये भी 60 है, तो सभी कोई हमारा 90 से कम ना हो गया।
हाँ सर। जी। 90 से कम होगा तो ये होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसका मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है वह एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है। दूसरा है, अगर भी कोई एंगल एक 90 डिग्री हो तो उसको बोलते हैं 90 डिग्री वाला को क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। इफ वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री देन इट इज कॉल्ड द राइट एंगल ट्रायंगल। समझ में आ रहा है? हाँ सर ठीक। किसी का 90 से ज्यादा हो, किसी का क्या 90 से ज्यादा हो, वन एंगल, इफ वन ऑफ द एंगल इज द ट्रायंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल, यानी कि ऑब्ट्यूज का मतलब क्या, 90 से ज्यादा, 90 से ज्यादा। ज्यादा। 90 से ज्यादा मतलब 91 डिग्री से लेकर के 179 डिग्री वाला के बीच वाला एंगल क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अब आ जा, तुम्हारा क्वाड्रेटल पे चल रहे हैं ये सब। क्वाड्रेटल में नंबर ऑफ साइड्स के अनुसार पहला है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का ये आमने सामने का भुजा बराबर ना होगा, तो इट हैज हाँ टू सर। पेयर्स ऑफ इक्वल अपोजिट साइड्स आर पैरेलल और ऑल द एंगल्स आर राइट एंगल। ये सब रट्टा मार लेना, ठीक है। अगला में जी। स्क्वायर आ रहा था, स्क्वायर में क्या, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, अपोजिट इक्वल। साइड्स आर पैरेलल और ऑल द एंगल्स आर राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब कितना डिग्री, 90 90 डिग्री। डिग्री। 90 डिग्री। देखो इसको कहते हैं उड़ाना। नहीं तो हमारा, तुम लोग को पता है ना, खाली रेक्टेंगल में ही हम लोग 40 मिनट का क्लास लेते थे। याद आ रहा है तुम लोग को कुछ कुछ? हाँ। हाँ। जी। जी। हाँ हाँ। तो वह 40 मिनट तो कैसे सर अभी 4 मिनट उड़ा में रहे हैं। खत्म कर दे रहे हैं पूरा। रेक्टेंगल बता दिए, स्क्वायर भी बता दिए, अब बताने जा रहे हैं तुमको पैरेललोग्राम। खाली फिगर नजदीक में रखना। पैरेललोग्राम में देखो, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होगा, पैरेलल एंड इक्वल। और ये वाला अपोजिट एंगल 60 है तो ये वाला भी कितना होगा, 60। सब कुछ वीडियो में है, पहले से देख 60। लेना। हम्म। इसका मतलब स्क्वायर और रेक्टेंगल हमारा क्या होता है, ऑल्सो पैरेललोग्राम होता है। रोम्बस, रोम्बस का चारों साइड इक्वल होगा, ये जितना बड़ा उतना ही ये भी, उतना ही ये भी, उतना ही ये भी। ऑल फोर साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट एंगल्स आर, अच्छा अपोजिट एंगल आर इक्वल का मतलब क्या होगा, बता दो। अगर हम यहाँ पर रखें 50 डिग्री, क्या पर रखें 50 डिग्री, तो इसका 50। अपोजिट ये वाला कितना डिग्री का होगा बताना। 50। 50 ये भी, होगा। ये भी 50 होगा होगा। 50। ठीक है। और तुम सब पूछेंगे ये वाला हम्म। कितना होगा, तो आप बताना जरा। ये देखो, खाया होगा पिया और डकार दिया, कैसे? हम लोग बोले थे कि सर वो। एडजेसेंट, हाँ बोलो, वो भी एडजेसेंट द सन 50 कितना होगा। डिग्री होता है, 180 डिग्री। यानी 180। 180 डिग्री में एक तो 50 है ये है, तो दूसरा वाला 180। कैसे निकालेंगे? हम्म। तो 180 में 50 को माइनस में 180। कर देंगे। हम्म। तो ये वाला आंसर कितना वन बनेगा इसका, 130 डिग्री। 130। अच्छा, जब 130 बनेगा तो इसका अपोजिट ये वाला कितना होगा बताना जरा। तो 130 होगा। 130 हो जाएगा इसका। हाँ 130 होगा, ठीक है। हाँ, ट्रेपेजियम क्या होता है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल, ये वाला और ये वाला आपस में क्या हो गया, पैरेलल हो गया। पॉलीगॉन, तुम लोग का जो अमीषा आज नहीं कर रही है क्लास, अच्छा वो भी नहीं कर रही, ठीक है। अब आ जाओ, पॉलीगॉन किसको सर वो कहते हैं, बिजी है एनी ये। क्लोज फिगर। कोई क्लोज फिगर होना चाहिए, मेड अप ऑफ थ्री, यानी 3 लाइन सेगमेंट है या उससे ज्यादा का होना चाहिए। तो पॉलीगॉन को चलो डिसाइड करते हैं। अगर भी हमारा नंबर ऑफ साइड 3 होगा तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रायंगल, जैसे उसका फिगर ये हो गया। नंबर ऑफ साइड 4 होगा तो उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल, तो उसका साइड ये हो गया। क्वाड्रिलेटरल। भाई बता दो, अगर नंबर ऑफ साइड 5 है तो उसका क्या नाम बोलेंगे बताना। 5 है। 5, अमीषा ये भारती तो हैरान हो गई, 5 जैसा कभी जान ही नहीं रही है। ये रहा 5, इसको क्या बोलेगा, पेंटागन, ये हो गया पेंटागन। हाँ सर। ये वाला क्या बोलेंगे, 6 होना चाहिए था ये। हो गया हेक्सागोन, हो गया ना। 7 वाला को क्या हाँ। बोलेंगे बोलना, 7 वाला का हेप्टागन। हेप्टागन, ये हो गया हेप्टागन। 8 वाला को क्या बोलेंगे, ऑक्टागन, ये हो गया क्या, ऑक्टागन। उसी तरह से अगर एन रहेगा, एन वाला को क्या बोलेंगे बताना।
एन गोन क्या बोलेंगे? एन गोन। एन गोन तुम लोग बस ऐसे ही चुपचाप रहो, है ना। एन का मतलब तो सर नंबर ऑफ साइड होगा ना। हाँ, जितना नंबर है साइड में, ये 9 को नोनागोन, 10 को डेकागोन और एन को एनगोन। आ गया ना? आ गया। हाँ सर, एन की जगह तो हम लोग कुछ भी रख के बना सकते हैं। हाँ, एन की जगह 120 रखेगी तो 120 गोन हो गया। 3 रखेगी तो 3 गोन बोलो। हाँ क्या बोल रही है? सर आपका तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तबीयत तो है, बुखार लगा हुआ है, गला में तो खराश सर हो गया। दवा वाले की नहीं। दवा आज जाएंगे लेंगे, कल तक तो था, खत्म हो गया। जाएंगे लेंगे दवा। दवाई लेंगे, पढ़ना भी तो है, क्या बोलेंगे। हाँ सर, ले लीजिए। दवाई ला दें सर हम। ले आओ ठंडा वाला दवाई, बुखार का ठंडा का। ठीक है सर, ड्रग हाउस से ठीक रहता ना भारती? हम्म। क्या बोले? ड्रग हाउस से सही रहता है ना, मुसलमान हाँ लिखते हाँ, हैं, हम ठीक हो गए। सब बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। हम्म। देखो अब 2D तुम्हारा खत्म हो गया, चैप्टर में था 2D और 3D, तो 3D में डाल दिए, है ना। 3D डाल दिए, जैसे हाँ कोन सर। आइसक्रीम हम लोग खाते हैं, आइसक्रीम का कोन कैसा होगा? 3D हो गया। क्यूब जो हम लोग लूडो खेलते हैं ना, वो हमारा ब्लॉक हाँ। क्यूबाइड होता है, जैसे कि हमारा मैच बॉक्स, माचिस का तीली वाला डब्बा। ये तुमको खाली इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। सिलेंडर ऐसा सिलेंडर हाँ। होता है जैसे ग्लास। स्फीयर जो फुटबॉल होता है, जैसे कि बॉल। ये सब 3D है। इससे पहले क्या चल रहा था? 2D चल रहा था। ईडी। ये वाला पिरामिड हो गया, इस तरह का पिरामिड हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखो, फेस, एज और वर्टिसेस। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। तो ये पूछता है, ये और जो लाल वाला जो किनारा है ना, जो चाकू का धार जो हाँ। होता है, जो काटता है, वही कहलाएगा एज। क्या कहलाएगा? एज कहलाएगा। ऊपर में जो कलर कलर नहीं रख दिए हैं, ये वाला, हाँ। ये कहलाता है फेस, कहलाता है। और जो कोना सा कॉर्नर जो निकला हुआ है, ये कहलाएगा तुम्हारा वर्टेक्स कहलाएगा। देखो, इसको रट्टा मार लेना, एग्जाम में आता है निकालने के लिए, है ना। तो निकालने के लिए आएगा, तो इससे अच्छा है सारा चीज हम एक जगह डाल दिए हैं, तुम लोग क्या करोगे ना, इसको रट लेना, क्या सर फेस, ऐसे इसको एज को और निकालने वर्टिस। के लिए बता दीजिए ना। उसका फॉर्मूला भी आता है। अच्छा। तो इसका फॉर्मूला होता है V+F -E = 0। यही होता है इसका फॉर्मूला, है ना। हाँ और इसको हम लोग कैसे ट्रिक, लाला ट्रिक भी बता दें, क्या बता रहे हैं? हाँ, हाँ बता सर दीजिए। बता दीजिए। देखो, ये GF और BF से इसको याद रखेंगे, है ना। तो इसका एक एनेमी होगा, क्या होगा इसका एक एनेमी। एनिमी। एनेमी तो हमेशा निगेटिव ना सोचेगा। तो यहां से हम्म। एफ हमारा हो गया एफ, और जी की जगह क्या लगा दो? V। तो V और F एक जगह रहेगा दोस्त, और उसका दुश्मन कौन बन जाएगा? एनेमी का ये E बन जाएगा। और कुल मिलाकर एनेमी जैसे ही आया, मामला क्या किया? 0 कर दिया। ये हो गया तुम्हारा लाला ट्रिक। याद रहेगा अब? हम्म। जी। हाँ सर। हाँ, हाँ सर। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे ही याद रखेंगे, है ना। ये तुम्हारा V+F का दुश्मन कौन है? एनिमी है, और जी। मिलाकर क्या बन जी। गया? 0। यानी 0 हो जाएगा। हाँ, ई से। देखो, V+F, एफ में मतलब प्लस ये प्लस फ्रेंड ई। है, ये क्या? हाँ। ये हमारा फ्रेंड है। और ये हमारा हाँ। एनिमी हो गया। क्या हो गया? यानी। एनिमी है, यानी यानी कि तो एनिमी हमारा नेगेटिव दु- में सोचता है। तो V+F हाँ, दुश्मन है। = 0। और जीरो। थोड़ा जीरो। और कराएंगे आज वाले, ऐसे ही क्यूब में फेस कै गो होगा? तो लूडो में 6 गो होता है ना, 6 गो। एज 12 और हाँ वर्टिस हमारा क्या होगा? 8 हो गया। सर। क्यूबाइड में भी 6, 12, 8, ये फॉर्मूला आप देख लेना, बन जाएगा तुम्हारा। कोन में 2, 1 और 1। वर्टिसेस कौन सा एक? ये वाला इसका वर्टिसेस हो गया हम्म। है ना। एज, ये वाला हम्म। हमारा एज हो गया, जो ऐसा किनारे दिख रहा है।
अच्छा ठीक है, इसको और देखते जाए। हाँ, और शेयर का वन वन और क्या होगा, जीरो होगा। आवाज तुम लोग को नहीं आ रहा, कुछ बोलना भी चाह रही है तो हम लोग को सुनाई नहीं दे रहा है। सिलेंडर का याद कर लो, 3 2 और 0। स्क्वायर बेस पिरामिड का क्या होगा, 6 8 और 5 होगा। 5 उसी तरह से ट्रायंगुलर प्रिज्म का क्या होगा हमारा, 5 9 और 6। और 9 रेक्टेंगुलर 6 प्रिज्म का 6 12 और 8। ये सब 6 डिफरेंस 2 बताएंगे। 8। एक ट्रायंगुलर और रेक्टेंगल में क्या होता है। देखो, ट्रायंगुलर प्रिज्म का मतलब ना, ट्रायंगुलर प्रिज्म का मतलब जिसका शेप ट्रायंगल हो। इसका शेप कैसा हो, ट्रायंगल वाला। रेक्टेंगल वाला का शेप कैसा होता है, रेक्टेंगल वाला होगा, है ना। हाँ ठीक है, तो 2D के बाद 3D तुम्हारा खत्म हो गया, है ना। जब 3D खत्म हो गया तो हाँ गौर से सोचो कि अब इसके पास कोई भी पेज नहीं है। 21 में 21 ले आए ना, 21 में हाँ। 21 ले आए, तो चलो अब आज हम तुम्हारे 2 चैप्टर खत्म कर दिए। बता सकते हो क्या क्या। 2D और 3D। 2D 3D खत्म कर दिए। देखना सिलेबस में, वहाँ लिखा होगा अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप। ये भी हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया है। क्या हो गया, ये भी हमारा खत्म हो गया। खत्म कोई हो गया। कोई खत्म हो दिक्कत गया। यहाँ पे। नहीं हाँ, सर। सर नहीं। क्वेश्चन दे दीजिएगा ना बनाने के लिए। क्वेश्चन तो दे देंगे अभी। मतलब पहले थ्योरी, थ्योरी नहीं लिखेगी कॉपी में। देखेंगे सर, ये लो वीडियो दीजिएगा। हाँ, ये तो वाला पहले वीडियो, वीडियो भेजे उसको। ये वाला देंगे वीडियो, अभी तुरंत दे देंगे। और क्या बोलते हैं, तुम लोग क्या करना, थ्योरी को पहले लिखना, उसके बाद तब तक हम क्वेश्चन दे ही देंगे, है ना। मेन चीज थ्योरी है, हाँ बहुत ठीक। मेहनत से सब नोट्स बनता है। थ्योरी तो कोई पढ़ाता नहीं, पूरा दुनिया कोचिंग में जाओ ना, खाली वो क्वेश्चन आंसर कराएगा। तो हम्म। थ्योरी हम ही यहाँ पहले पढ़ा दे रहे। थ्योरी क्लियर कर लेना, कॉपी में लिख लेना, और आज ही आज तुमको क्वेश्चन भेजेंगे। जिसका मान लो छुट्टी है वो छुट्टी मनाओ, और जिसका छुट्टी नहीं है वो अपना पढ़ाई करो। हाँ सर। ठीक है, रखते हैं तब। हाँ सर। ठीक है सर। ठीक ठीक, बाय।